ओबीजी लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं और हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स, मान लेते हैं इस ओबीजी लिमिटेड कंपनी को पैसों की जरूरत है और ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा रेज कर रही है, तो इसने पहला जो ऑप्शन चूज किया है वो इक्विटी शेयर चूज किया है। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं, फ्रॉम पिन टू एलिफेंट सारे डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग 2 मिनट के अंदर। अब इक्विटी शेयर्स के अंदर आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में इक्विटी शेयर्स का फीचर्स है, एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। फीचर्स सिलेबस में हैं, एडवांटेजेस सिलेबस में हैं एंड डिसएडवांटेजेस सिलेबस में हैं। लॉन्ग टर्म बिल्कुल सिलेबस में, जितना पढ़ा रहा हूं सब सिलेबस में है। तो आपको सिलेबस चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सामने सिलेबस खुला होता है हमेशा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारे सिलेबस में इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक बात और रखना, एडवांटेजेस हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने पड़ते हैं, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू जो कि इन्वेस्टर होता है, एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली डिसएडवांटेज भी हमने कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने हैं और कस्टमर या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तभी जाके आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं भाई, ये फीचर्स क्या होते हैं मेरे साथ साथ लिखेंगे और समझ में आ जाएगा इक्विटी शेयर्स हैं क्या। तो कुछ बातें मैं बता देता हूं। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो वोटिंग राइट्स एंजॉय करते हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कीवर्ड्स लिखिएगा साथ साथ। सबसे पहला, दे आर इश्यूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। भैया इस तरह के शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर से पहले इशू किए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, फीचर से एमसीक्यू जरूर मिलेगा, मैं बता रहा हूं यहां से एमसीक्यू आएगा ही आएगा, इसके फीचर से एमसीक्यू बनेगा बेटा। तो पहला पॉइंट समझ में आया तुमको। पहला पॉइंट क्या लिखा है, दे आर इशूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दे कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट। नो प्रेफरेंशियल राइट। अब ये नो प्रेफरेंशियल राइट क्या है, मतलब क्या हुआ, जो डिविडेंड पे किया जाता है ना, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस पर इनका कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, इनका राइट टू क्लेम ऑन डिविडेंड नहीं होता है। तो नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना, नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इस वाले पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 100%। नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं बता रहा हूं बार बार। फिर लिखो, रीपेड इन द लास्ट, दे आर रीपेड इन द लास्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। भैया जब अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो सबका पैसा पे करने के बाद सबसे आखिर में अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। सबसे आखिरी में अगर हम किसी को पैसा पे करेंगे तो वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ये बस याद रख लेना। रीपेड एट द लास्ट, सबसे पहले इश्यू होता है, सबसे आखिरी में पे होता है। तो ऐसा करके क्वेश्चन में आ सकता है आपके एमसीक्यू में, विच काइंड ऑफ शेयर्स इज इश्यूड एट द अर्लीस्ट एंड रीपेड एट द लास्ट। तो आंसर होगा वहां पर इक्विटी शेयर्स। बात समझ रहे हो, फीचर्स को भाई दिमाग में उतार लो और लिखते चलो साथ में, तो तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे। और जितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर टैग करना मेरे को, आपकी स्टोरी शेयर करूंगा। फिर लिखो, दे एंजॉय वोटिंग राइट्स, एंजॉय वोटिंग राइट्स। ये वोटिंग राइट्स का क्या मतलब है कि भैया जो बिजनेस की डेली एक्टिविटीज होती हैं या डिसीजन मेकिंग होती है वो इक्विटी शेयर से पूछकर किया जाता है। तो इसका बिना वोट के कंपनी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है, तो इनके पास वोटिंग राइट होता है और यही इनका सबसे बड़ा हथियार है, इक्विटी शेयर का सबसे बड़ा हथियार है। बिकॉज ये हथियार और किसी के पास नहीं है, किसी और टाइप ऑफ शेयर डिवेंचर किसी को नहीं मिलता है वोटिंग राइट्स, ठीक है भाई। और दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर रेसिडुअल प्रॉफिट्स। रेसिडुअल प्रॉफिट्स में इनका एंटाइटलमेंट होता है। रेसिडुअल प्रॉफिट्स का मतलब क्या, जब सबको पैसा बांट दिया जाएगा, डिवेंचर्स को पैसा दे दिया गया, लोन का पैसा निपटा दिया गया, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया गया, उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचेगा तो उस पर हक किसका होगा, उस पर हक इक्विटी शेयर्स वालों का होगा। तो आई गेस तुम्हें फीचर्स समझ में आ गए होंगे और तुम्हें सारे फीचर्स के कीवर्ड तुमने लिख लिए होंगे।